नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 80 उत्तर प्रदेश। आगरा थाना अहमदौला क्षेत्र के टांस अमना कॉलोनी से किडनैप हुए वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को देर रात किया सकुशल बरामद। आगरा और धौलपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने बदमाशों के चुंगल से मुक्त कराया चिकित्सक। बदमाशों ने डॉक्टर को राजस्थान के चंबल के बीहड़ में बंधक बनाकर रखा था। आगरा एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में कई टीमें लगी थी डॉक्टर की तलाश में। गाड़ी ले जाते समय धौलपुर में एक बदमाश को पकड़ा था पुलिस ने। करीब 36 घंटे पहले 13 तारीख को रात्रि में करीब 1:30 बजे सबसे पहले ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, जो कि यहाँ पर आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो घर पर नहीं आए हैं, पहुँचे हैं। उनके परिजन आशंकित थे उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कन्फर्म हुआ। इस सूचना के आधार पर सभी जनपदों में, इंक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग राजस्थान के जनपद हैं, वहाँ सूचना दी गई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहाँ से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ भेजी गई। उससे जब बातचीत हुई, जो मुलजिम वहाँ पकड़ा गया था, तो कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस घटना के बारे में बताया कि उनका अपहरण के फिरौती के उद्देश्य से अपहरण किया गया था और इस अपहरण में बदन सिंह का एक गैंग है, जो कि राजस्थान का एक रजिस्टर्ड गैंग है और पहले भी फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा है। उसके द्वारा ये अपहरण कारित किया गया है। उसने धौलपुर में जिस जगह पर डॉक्टर साहब को छोड़ा था उसके बारे में भी बताया। वो जगह धौलपुर और मुरैना के बॉर्डर का बहुत ही बीहड़ वाला इलाका है। शाम से ही जो जानकारियां प्राप्त हुई, उस जानकारी के आधार पर रात में शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई। यहाँ से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहाँ से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई और रात्रि में 2:30 बजे आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से परिजनों को फ़ोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का दबाव बन गया था कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहाँ पर उनके जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। इसमें शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड और डीजीपी साहब के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अभियुक्त हैं बदन सिंह, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। 36 गिरोह का नाम सामने आया इसमें। इसमें बदन सिंह ये धौलपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा संचालित किए जा रहे गिरोह का सामने नाम आया है। सर, अभी कितने रोल क्या है इसमें? जो हेड कांस्टेबल पुलिस का, उसका रोल क्या है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। रात्रि में चेकिंग के दौरान जब वहाँ पर नाके पर चेकिंग हुई, तब तक तो सूचना हमको भी नहीं मिली थी। मैंने थाने पर भी सूचना देर में आई थी, 1:30 बजे सूचना आई थी रात्रि में। लेकिन उससे पहले ही सामान्य चेकिंग के दौरान धौलपुर पुलिस ने, और उसमें विशेष तौर पर एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भूमिका बहुत ही अच्छी सराहनीय है। उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए कि उस पर यूपी का नंबर था, रात्रि में करीब 10 साढ़े 10 बजे धौलपुर से यूपी वापस आ रही थी, एक ड्राइवर था उसमें, उसको संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की, उसको डिटेन किया, प्रारंभिक पूछताछ की। नेचुरली उनके पास कोई जरिया नहीं था ये मालूम करने का कि कोई ये गाड़ी अपहरण में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने सवेरे इस चीज़ की इत्तला पुलिस को दी, आगरा पुलिस को दी, और जब आगरा पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर ये कड़ियाँ आपस में मिली।
और धौलपुर पुलिस के उस हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बहुत ही सजगतापूर्ण कार्य से और अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उसकी वजह से इस केस में एक हमको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला और उसके आगे फिर आगे की पूरी ऑपरेशंस कंडक्ट हुए। महिला का क्या रोल है? इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन यानी परसों को शाम को फ़ोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज़ के आसपास उनको बुलाया था। वो महिला ही डॉक्टर साहब के गाड़ी में बैठ करके उनके साथ रोहता पास तक गई थी और वहाँ पर बदमाशों ने इनको ओवरपावर करके, ये बदमाश इसी महिला के साथ की थी, मतलब महिला जो थी गैंग की सदस्य थी और उस महिला के साथ जो बदमाश चल रहे थे उन्होंने डॉक्टर साहब को ओवरपावर करके उनका किडनैप करके आगे धौलपुर ले गए। सर अभी तक गैंग के कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक अच्छी भूमिका रही दोनों तरफ की पुलिस की, यहाँ की यूपी पुलिस की भी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ रहा और उनकी एसपीजी टीम है स्पेशली और उनकी जो पुलिस टीम है, डिफरेंट जगह के दरोगा हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, सब ने मिलकर के संयुक्त इस कार्य को अंजाम दिया और सभी मेरे पास एक साथ पहुँचे वहाँ और धौलपुर के भी कुछ लोग थे उसमें पुलिस वाले, वो भी साथ में थे उनके और दोनों ने मिलकर के बहुत कड़ी मेहनत की। पूरे दिन धूप में इधर से उधर मुझे सर्च करते रहे और इवन पानी तक में चले नदी पार में। ये बात तो पुलिस ने हमको बता दी। आप ये बताइए आपको कहाँ रखा, मारा पीटा? हाँ, मुझे ज़्यादा मैंने बता दिया था उनको कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे ज़्यादा नहीं मारा। 1-2 थप्पड़ जब मुझे अब उन्होंने अपने अंडर में लिया, जब जरूरत होती थप्पड़ मार दिए थे तो उससे मेरे सूजन आ गए। डॉक्टर साहब महिला कैसे संपर्क में आई आपके? महिला कैसे संपर्क में आई? महिला के इसके भाई का ये फोन पे बता रही थी कि मेरे भाई का ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ है, वो दिक्कत हुई है, उसको परेशानी हो रही है और ये महिला बार बार ये फ़ोन करके अपने भाई के संबंध में बताती थी, मथुरा और अपने आप को रहने वाली बताती थी। जो कि इस गिरोह से संपर्क था इसका, ये मुझको चाह रही थी कि मैं गिरोह के आदमियों के साथ मिलकर के डॉक्टर साहब को अपहरण करवा दूँ। पहले महिला से मिलने क्यों गए थे आप? हाँ, से मिलने क्यों गए थे आप? मैं बता रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ। महिला का जब फ़ोन आया तो मैं अपने किसी काम से घर से निकला और वो उस महिला ने उसी समय फ़ोन किया मुझे, तो मैं भगवान टॉकीज के आसपास ही था, मेरा उसी समय चालान कटा, तो मैंने उसकी बात सुननी चाहिए। तो उसने मेरी गाड़ी में बैठते ही मुझको कहा कि आप डॉक्टर साहब बड़ी मुसीबत में हैं। आज दूसरी मेरी उसकी पहली मुलाकात के बाद ये दूसरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कैसी बात कर रही हो, लेकिन वो कहती रही जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलते रहो। पहली मुलाकात करीब 15 दिन पहले ये अपने भाई को दिखाने आई थी। इसके भाई को कुछ प्रॉब्लम थी, इसका ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था दूरबीन से, पथरी थी, उसको प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने के लिए आई थी। एक बार तब हुई थी। कहाँ पे? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। जब आपको ले गए थे फ़ोन पे कोई प्रॉब्लम है तो मरीज कई बार बात करता रहता है और बातें भी फिर करने लग जाता है। जैसे कि वो चाह रही थी कि मैं वहाँ से मथुरा से यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ किसी के यहाँ, मैं तो विधवा हूँ और मुझे नौकरी वगैरह मिल जाए। ऐसे करके उसने मुझसे 2-4 बार बात की, तो उसने उसका मकसद ये था कि मैं किसी तरीके से डॉक्टर साहब को कैसे गिरोह के पास पहुँचाऊँ। गिरोह की एक सदस्य, मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे उन्होंने ऐसा किया है मेरे लिए और बहुत मेहनत की है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए में पुलिस पार्टी को दूँ, जिसमें वो अपने किसी भी तरह से इस्तेमाल